हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर लाइफ में। मैं शिवम सिंह स्वागत करता हूं आपके इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, कक्षा 6 का सरकारी स्कूल का बुक चल रहा है और तीसरा क्वेश्चन तक उसमें करवा दिए हैं। अभ्यास एक एक आज तीसरा क्वेश्चन तक हो गया है, चौथा क्वेश्चन चल रहा है। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो पुनरावृत्ति पहले ये जान लेते हैं पुनरावृत्ति होता क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। पुनरावृत्ति का मतलब होता है, ये इसका लिखवा दे रहे हैं और आप लोग इसको नोट बनाते चलिए, नोट करते चलिए। और आपका जो बुक होगा उसको देखते रहिए कि क्वेश्चन सही है ना और क्वेश्चन मिल रहा है ना। तो आइए पुनरावृत्ति का मतलब देखते हैं। पुनरावृत्ति किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए। पुनरावृत्ति जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति होता है किसी प्रक्रिया किसी प्रक्रिया किसी प्रक्रिया को बार बार किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना दोहराना पुनरावृत्ति कहलाता है। कहलाता है। तो स्टार्ट करके आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब समझ गए होंगे, यानी किसी चीज़ को बार बार उसको दोहराना नहीं है। ये 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याओं को लिखना है ना। तो 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 1, 2, 3 से तो पहले तो मेरा बन जाएगा 1, 2, 3 से। पहले आरोही क्रम में लिखते चले, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। देखते हैं कितना बनता है। 1, 2, 3 से कितना संख्या बनता है। तो 1 तो 123 बन गया। दूसरा क्या बनेगा, 132 बनेगा। 132 बनेगा। ये तीन तीन अंकों को मिलकर कितनी संख्याएं बनेंगी, 3 अंकों को मिलकर। तो 132 एक बन गया। और एक अब ये तो 1 से शुरू किए तो ये तो 2 को बन गया। अब 2 को लेते हैं, अब 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से बनेगा 231। 231 एक बन जाएगा। और 231 एक बन जाएगा और 231 बन जाएगा और एक 213 बन जाएगा। 213 बन जाएगा। 213 बन जाएगा। फिर और नहीं बनेगा। फिर तीसरा, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं, मतलब एक अंक को दोबारा नहीं लिखना है। तो तीसरा देखते हैं, 3 से अब शुरू करते हैं। तो एक बन जाएगा 312। 312 बन जाएगा। क्योंकि ये आरोही क्रम में नहीं हुआ है, ये पहले रहेगा ये बाद में रहेगा। चलिए कर ही देते हैं। अब हुआ आरोही क्रम में, क्योंकि कह नहीं रहा है कि आरोही क्रम में लिख जाएगा, आगे पीछे हो सकता है। 312 हो गया। फिर 321 हो जाएगा। फिर 321 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। और कितने बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम आता है तो इस चीज़ को रटने लगते हैं। सोचते हैं रट लेंगे और एग्जाम में लिख लेंगे, लेकिन मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसे रटना नहीं है, समझना है। और ऐसा तो कुछ है नहीं जो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हो गया ये। और अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5वां क्वेश्चन भी इसी तरह का है, एकदम सेम इसी तरह का है। 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 0, 3, 5 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा और मैं सीधे आंसर कर दे रहा हूँ। ये 5वां का है, एकदम सेम ऐसे ही कर रहा है, एकदम सेम है ये। 0, 3, 5 बस से डिजिट चेंज किया है। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। सेम यही है। तो 0, 3, 5 से क्या क्या बनेगा, आइए देखते हैं। 0, 3, 5 से तो पहले 0 को उठाएंगे। तो 0 को उठाएंगे ऐसे 0, 3, 5।
लेकिन ये 3 अंक नहीं ना होगा, ये 3 अंक नहीं होगा, क्योंकि किसी संख्या को अगर लिख दिया जाए इसके 5, इसके पीछे इसके पहले कितना भी अगर 0 लिख दिया जाए लेकिन एक 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 3 अंकों से कर रहा है, तो 3 अंक नहीं हो रहे हैं, तो ही तो अंक हो रहे हैं। अब मान लीजिए 35 है यानी 35 है, इसके पहले कितना भी 0 लगाएंगे लेकिन ये 2 ही डिजिट कहलाएगा, यानी 2 ही अंक कहलाएगा। तो 035 को गलत माना जाएगा, और इसलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा 035, तो यानी अब लिख सकते हैं 305 हो जाएगा, 3 अंकों को लेगा। लेकिन अंक तो 0 भी एक अंक है, ऐसा नहीं है कि 0 अंक नहीं है, इसलिए 305 होगा। लेकिन 0 किसी संख्या के पहले नहीं रहना चाहिए, उसके पहले लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस सब चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा, एक बेसिक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें इन सभी बातों को क्लियर करूँगा। चलिए फ़िलहाल अभी इसको देखते हैं। 305 हो गया, फिर 350 हो गया, 350 हो गया, फिर 350 अब नहीं होगा। फिर अब देखते हैं तो 303 से नहीं होगा, 5 से शुरू करते हैं तो 503 हो जाएगा, 503 फिर 530 हो जाएगा। इसके सिवा नहीं कुछ होगा, नहीं इसके सिवा नहीं होगा कुछ, रटना नहीं है भाइयों, रटना नहीं, बिल्कुल रटना नहीं। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो चलिए, अगर आपके पास बुक हो इसका तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो क्वेश्चन नहीं लिखवाया करेंगे, केवल बोल दिया करेंगे। लेकिन अब पता नहीं, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इसलिए हमको क्वेश्चन तो लिखवाना पड़ेगा ही। और चलिए लिखवाते हैं 6,7,0, 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे अंकों की, जिनके पास किताब होगा वो तो देख लेंगे क्वेश्चन क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या से बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखते हैं, तो हल लिखते हैं पहले, सॉल्व यानी, तो पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, बड़ी संख्या उसके बाद छोटी संख्या, इस तरह से लिखेंगे। काफ़ी नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। और बड़ी संख्या लिखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी क्या होगी, तो पहले सबसे बड़ा अंक पहले लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा 7 है, उसके बाद फिर उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 0 है, यानी हो जाएगा 7,650, 7,650 और छोटा में देखिए तो छोटा में 0, 5, 6, 7 ये तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये 4 अंक नहीं, 3 डिजिट माना जाएगा। क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं कि किसी संख्या से पहले अगर 0 है तो उसका गणना नहीं किया जाता है, उसको नहीं माना जाता है। तो ये तो नहीं होगा, तो सबसे छोटा 5 है, उसका 0 है, 0 तो यानी छोटा तो है, 0 तो 5 से छोटा है, लेकिन तो 0 उसके पहले आ जाएगा, इसके नाते 5 के बाद 0 लिखा गया है। 5 0 फिर 6 7, ये रहा, छोटा और बड़ा हो गया। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से बस इतना ही। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।